हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन इंजीनियर स्टाइल का ज्ञान। और आज हमारी इस वीडियो में बात कर रहे हैं आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम। आईओटी के लिए कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज किया जाता है एंड यू नो व्हाट, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या यूज किया जाता है, क्यों यूज करते हैं अपन ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि अपन कंट्रोल कर सके एप्लीकेशन और हार्डवेयर को। जो भी रिसोर्स उन्हें चाहिए, चाहे वो स्टोरेज से हो, चाहे प्रोसेसिंग से हो, चाहे मेमोरी हो, जो भी एलोकेशन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो आईओटी के केस में अपन क्लाउड यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपन को पता है सब कुछ मतलब ऑनलाइन होगा, कनेक्शन होगा, तो आईओटी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होगी। सही बात है। तो इसीलिए आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है फॉर द आईओटी डिवाइसेस एंड कनेक्ट टू द लार्ज नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस। जिन चीज़ों से भी वो कनेक्टेड हो उन सबसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कनेक्ट होना पड़ेगा। तो इट इज़ जस्ट लाइक ए कम्युनिकेट विद द आईओटी डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंड इसके अंदर काफ़ी सारे टाइप देखने को मिलते हैं आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम के, लाइक लाइट ओएस होता है, टाइनी ओएस होता है, आर आईओटी ओएस होता है, कॉन्टिकी ओएस होता है, उबंटू कोर होता है, विंडो 10 आईओटी होता है, और तो ऐसे बहुत सारे टाइप अपन को देखने को मिलते हैं। तो बारी बारी अपन मेन तो इन 4 की बात करेंगे, लाइट की, टाइनी की, आर आईओटी की एंड क्वांटिकी की, ठीक है। तो इन चारों की बात करेंगे अपन, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और यही अपने सिलेबस में भी है। तो इनके आर्किटेक्चर की बात करेंगे और इनकी डेफिनेशन की। तो स्टार्ट विद द लाइट ओएस। एक्चुअली होता क्या है लाइट ओएस? तो लाइट ओएस कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, ध्यान से देखो। लाइट ओएस एक तरह से लाइट वेट ओपन सोर्स आईओटी डिवाइस होती है और स्मार्टफोन के लिए यूज की जाती है। और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो भी लोड पड़ता है ओएस का वो रिड्यूस किया जा सके और स्पेस को बचाया जा सके। अब कैसे? क्योंकि इसके पास क्या है, लो फुटप्रिंट होता है, जिसके कारण ही यहाँ पर क्या होता है, स्पेस को सेव किया जा सकता है और जो भी लोड पड़ रहा है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ये क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करता है? स्मार्टफोन, वियरेबल्स, स्मार्ट होम्स के लिए, आईओटी के व्हीकल्स के लिए भी लाइट ओएस को यूज किया जाता है। सो इट सिंप्लीफाई द आईओटी डिवाइस डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी वाइल द फोकसिंग ऑन एनहेंसिंग यूजर एक्सपीरियंस। ओके, तो इसके अंदर एक और चीज़ यहाँ पर है कि स्मॉलेस्ट कर्नल 6 KB का ही यूज किया जा रहा है, जिसके कारण ये होता है, ये फास्टली तो स्टार्ट होता है और लो पावर कंजप्शन देखने को मिलता है। इसका आर्किटेक्चर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये है इसका आर्किटेक्चर ऑफ लाइट ओएस का, जिसके अंदर यहाँ पे यूजर का जो एनवायरनमेंट है एक यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। ये फाइल सिस्टम है जिससे डेटा आ रहा जा रहा है, और ये है अपना कर्नल सेंसर मोड की सेंस क्या क्या हो रही है डेटा। तो इसके अंदर क्या होता है, लाइट सेल होते हैं जिसके अंदर डेटा केसेस होते हैं, कमांड प्रोसेसर्स होता है और सेशन स्टेट होता है जो आपस में डेटा को एक्सचेंज करवाते हैं, ठीक है। यहाँ से ये डेटा भेजता है जो भी सेंड करता है डेटा, और यहाँ से ये, ठीक है। इसी प्रकार ये दोनों आपस में होते हैं। तो अपन को ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, अपन को तो बस एक रफ आइडिया देखना है आर्किटेक्चर ऑफ द लाइट ओएस का, क्योंकि इनको डीपली पढ़ने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर स्विचन करते हैं अपन, दैट इज आर आईओटी ओएस। एक्चुअली ये एक एम्बेडेड ओएस होता है, ओपन सोर्स तो होता है ये भी, लेकिन सबसे बढ़िया बात है ये फ्रेंडली ओएस है। किसके लिए? आईओटी के लिए, यानी कि फ्रेंडली इन द सेंस क्योंकि ये एम्बेडेड होता है। एंड मेनली इसका यूज यहाँ पर नेटवर्क एंड द मेमोरी कंस्टेंट सिस्टम्स के लिए ही यूज किया जाता है। एंड ये आपके आज का ये लैंग्वेज में ही लिखा होता है, जिसके अंदर अलग अलग फीचर्स होते हैं, लाइक मॉड्यूलरिटी, टिकटलेस शेड्यूलर्स होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरप्ट हैंडलर्स होते हैं, सपोर्ट वेरियस वेंडर्स होते हैं हार्डवेयर, एंड रिलायबिलिटी एंड रियल टाइम फीचर्स होते हैं। इसकी अगर मैं डायग्राम की बात करूँ यानी आर्किटेक्चर ऑफ ओएस की बात करूँ तो देखो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल आपका आर्किटेक्चर यहाँ देखने को मिलता है। एप्लीकेशन लेयर आ गई, ये नीचे हार्डवेयर, मेन काम हो रहा है इसके बीच में। इसके अंदर भी 2 सब टाइप में इसको डिवाइड किया है। एक तो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होता है ये वाला पोर्शन, ये वाला हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। तो इसके अंदर देखो हार्डवेयर डिपेंडेंट में यानी इससे कनेक्टिविटी बनेगी इनकी और ये डेटा को एक्सचेंज करेंगे, फिर ये आगे पहुँचते पहुँचते ड्राइवर्स तक पहुँचेंगे और ड्राइवर से डेटा आगे पहुँचेगा, फिर इनके खुद के अपने ड्राइवर से इनके पास डेटा जाएगा। बट ये अब हार्डवेयर से इनका कोई लेना देना नहीं है, इन्हीं का था। तो अब इनसे ये प्रोसेस होते हुए यहाँ पे आते हुए मेन इनका नेटवर्क कनेक्टिविटी वाला सिस्टम है, वहाँ से होते हुए एप्लीकेशन लेयर तक पहुँच जाएगा। थर्ड है अपना कॉन्टिकी, ठीक है। कॉन्टिकी ओएस क्या होता है? कॉन्टिकी ओएस भी अपना क्या होता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है फॉर आईओटी, ठीक है। और ये किन चीज़ों को सपोर्ट करता है? IPv4, IPv6, ठीक है, अलॉन्ग विद द वायरलेस स्टैंडर्ड, दैट इज गुड। एंड ये दोनों चीज़ मैंने आपको पढ़ा रखी है, चेक कर लेना प्लेलिस्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट है, वायरलेस स्टैंडर्ड के अंदर आता है। सो इट कैन फिट इनटू द 10K ऑफ रैम एंड 100K ऑफ रोम। ओके,
तो छोटी एप्लीकेशन होती है लाइक वेब ब्राउजर की, वेब सर्वर की, कैलकुलेशन की, शेल की, ईमेल क्लाइंट के केस में, तो इन सब में अपन इस क्वांटिकी ओएस को यूज करते हैं। छोटा भले ही है लेकिन आप इसका आर्किटेक्चर देखोगे ना, यू विल लाइक अरे यार क्या आर्किटेक्चर है भाई, आर्किटेक्चर एक नंबर है इसका। देखो यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक है, समझाते हैं, टेंशन मत करो। देखो यहाँ पर बहुत सारी मल्टीपल एप्लीकेशन चल रही है छोटी छोटी, ठीक है, तो वो ओएस के अंदर है एक बार, ठीक है। इधर है आपका नोड मैनेजमेंट जिसके अंदर सेंसर, डेटा मैनेजर, कोड अपडेटर, सेंसर कॉन्फ़िगरेटर होते हैं, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेटर होते हैं। इधर यहाँ से ये नीचे एक लाइन में ये पूरा एक पोर्शन बन गया, इसके नीचे पोर्शन है क्वांटिकी कोर, इसके नीचे ड्राइवर, इसके नीचे हार्डवेयर। क्वांटिकी कोर में ये आ गया आपका IPv4 और IPv6 के लिए, ये लोडर आ गया, ये प्रोटो थ्रेड्स के लिए जो भी मल्टी थ्रेडिंग होती है कॉन्सेप्ट वो इसमें आता है। ये इनसे कनेक्ट होते हैं ड्राइवर से। ड्राइवर में क्या है, रेडियो है, CPU है, सेंसर है, ऑक्सीलेटर है एंड अदर्स होते हैं। सेम यही चीज़ें जो ड्राइवर में वही हार्डवेयर के अंदर है, मैंने लिखी नहीं है बट आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो मैंने एक डायरेक्ट हार्डवेयर बना दिया, हार्डवेयर से कनेक्ट हो रहा है, तो दैट इज ए आर्किटेक्चर ऑफ क्वांटिकी OS। नेक्स्ट लास्ट आपका टाइनी OS, एक सेकेंड, ओके। सो टाइनी OS एक तरह से बहुत ही अच्छा है, छोटा है, नाम से पता चल रहा है। एक फ्री ओपन सोर्स है, डिजाइन फॉर WNS यानी वायरलेस सेंसर नेटवर्क के लिए यूज किया गया है। एंड सबसे पहले इसका स्टार्ट हुआ था यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, छोटे छोटे कोलेबोरेशन होते थे, बट बाद में धीरे धीरे इसको बड़ा कर दिया। इसके फीचर्स जो है वो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पर है, मतलब इसका मीनिंग यहाँ पर ये है छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम, छोटे प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, उसके केस में टाइनी OS को यूज किया जाता है। इसके अंदर कम्प्लीटली नॉन ब्लॉकिंग होती है, ये अपने काम की नहीं है सब, ठीक है, ये सब आप देख लेना, फीफो लीफो छोटी मोटी चीज़ें। मॉडल्स की बात करें तो इसके अंदर 3 मॉडल्स आते हैं, डेटा का मॉडल, थ्रेड का मॉडल एंड प्रोग्राम का मॉडल। ये 3 मेन मॉडल है इसके अंदर, ये आप जरूर देखना। नेक्स्ट इसका आर्किटेक्चर भी बता देता हूँ आपको। आर्किटेक्चर बड़ा सिंपल है, इसके अंदर मेन शेड्यूलर होता है जैसे कि यहाँ पे दिखाया था मैंने, ठीक है, लीफो फीफो के केस में। देन आपकी एप्लीकेशन, और ये आ गया आपका एक्वेटिंग, ठीक है, ये आ गया आपका सेंसिंग, ये आ गया कम्युनिकेशन, ये हार्डवेयर, बस आपस में ये सब चीज़ें चलती है और सिंपली आपका ये चीज़ हो जाती है। तो ये थे हमारे IoT के ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो बाकी पूरा इंटरनेट पड़ा है, आप एक्सप्लोर कर लो जहाँ से आपको देखना है। एंड मेरे नज़रिए से तो इतना सफिशियंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।